हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्ड ब्रेक। ठीक है, बड़ा एक्साइटिंग सवाल है, देखते क्या है। तो आपको ना एक वर्ड्स की डिक्शनरी दी गई है। लेट्स से उसमें वर्ड्स हैं पेप कोडिंग, पेप कोडिंग। लेट्स से उसमें और वर्ड्स हैं आइस क्रीम, आइसक्रीम एक साथ भी एक वर्ड है। मैन गो, मैंगो एक वर्ड है। लेट्स से एक वर्ड लव्स है। ठीक है, तो आपको एक ऐसे ना चिपका के सेंटेंस दे दिया गया, PEPCO, मतलब तो चिपका लेता हूँ मैं, थोड़ा साफ साफ खुला खुला भी लिखना चाहता हूँ और चिपकाना भी चाहता हूँ। आपको ऐसे एक सेंटेंस दे दिया गया, मतलब ऐसे एक लंबी स्ट्रिंग दे दी गई। आपको बताना है इस स्ट्रिंग के कितने सेंटेंस बनाए जा सकते हैं अगर ये सारे वर्ड्स अलाउड हो। DINGLOVESMANGOICECRE। ठीक है, तो ये आपको एक लंबी सी स्ट्रिंग दी गई। आपको बताना है इस स्ट्रिंग से तुम कितने वर्ड्स बना सकते हो, इस स्ट्रिंग से आप कितने सेंटेंस बना सकते हो अगर ये सारे वर्ड अलाउड है। ठीक है, तो हम इसमें पता क्या करेंगे, जैसे मैं एक इतना ही बड़ा एरे बनाऊंगा, जितना बड़ा ये एरे है, जितना बड़ा ये स्ट्रिंग है, इतना ही बड़ा एरे बनाऊंगा और मीनिंग असाइन करता हूं। ध्यान से देखिएगा वो मीनिंग। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। हमें ये डिक्शनरी दी गई है कि हमारे भाषा में ये सारे वर्ड्स हैं, हमें ये स्ट्रिंग दी गई है, हमें बताना है इस स्ट्रिंग से कितने सेंटेंस बन सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रिंग से कितने सेंटेंस बन सकते हैं। तो मैंने जितना हमारा ये स्ट्रिंग था उतना ही बड़ा एरे बनाया और अब मैं मीनिंग असाइन करने लगा हूं। वो मीनिंग देखिएगा, मैं इस स्पॉट पर सी के नीचे मैं यहां पर पता क्या स्टोर करने वाला हूं कि पेप्सी, पेप्सी स्ट्रिंग के कितने सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। मैं ये पेप्सी सी के नीचे स्टोर करूंगा। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको मीनिंग असाइन कर रहा हूं। तो मैं ये लाइनें खींचता हूं, आप देखते जाइएगा। जस्ट एक मिनट दीजिए। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से बताता हूं, यहां पर मैं क्या स्टोर करने वाला हूं। यहां मैं क्या स्टोर करने वाला हूं कि यहां तक मैं कितने, इस स्ट्रिंग को कितने सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हर जगह वो स्टोर कर रहा हूं, तो लास्ट में आंसर यहां आ जाएगा। यहां सबसे छोटा हमारा क्वेश्चन होगा। तो देखिए पी पर मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा इसको। क्या पी नाम का कोई वर्ड है? नहीं है, तो मैं यहां 0 स्टोर करूंगा। अब पीई के लिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पीई के लिए ध्यान से देखिएगा। तो पीई को मैं कैसे डिवाइड करके देख रहा हूं, ऐसे डिवाइड करके देख रहा हूं। पीई एक साथ, दो तरह से, पीई एक साथ या पी अलग ई अलग। ठीक है, तो पीई एक साथ, पी नाम का यहां पर कोई वर्ड नहीं है और ई नाम का भी कोई वर्ड नहीं है, तो 0 ही रह गया। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, थोड़ा आगे चल के समझ में आने लगेगी। अब पीईपी, पीईपी के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो इसके लिए देखिए मैं कैसे कैसे डिवाइड करूंगा इसे। पेप नाम का वर्ड है क्या पहले, मतलब इसको बोलूंगा मैं डॉट डॉट डैश पेप, पहले कुछ नहीं और सीधा पेप। फिर पी अलग, ईपी अलग, फिर पीई अलग और पी अलग। तो मैं देख रहा हूं क्या पेप नाम का वर्ड है, पेप नाम का वर्ड है, हाँ जी पेप नाम का वर्ड है, तो इससे मिल गया 1। क्या ईपी नाम का वर्ड है? नहीं है। तो क्या सिंपल पी नाम का वर्ड है? नहीं है, तो वहां से कुछ नहीं मिला, तो यहां पर आ गया 1। तो ये जो 1 डिनोट करता है, ये पेप नाम के सेंटेंस को डिनोट करता है। ठीक है, वो सेंटेंस में नीचे की तरफ लिखूंगा। ये किस सेंटेंस को डिनोट करता है? पीईपी नाम के सेंटेंस को डिनोट करता है। एक सेंटेंस ही बन पाया। आगे चलते हैं, आगे आगे लास्ट तक 8 सेंटेंस बनने लगेंगे। पेप्सी, पेप्सी के लिए सोचना है हमें। तो देखिए मैं कैसे कैसे डिवाइड करूंगा। आगे कुछ नहीं और फिर पेप्सी, पेप्सी नाम का कोई वर्ड है क्या? या पी अलग किया, ईपीसी अलग किया, या पीई अलग किया, पीसी अलग किया, या पीई पी अलग किया, सी अलग किया। ठीक है, तो पेप्सी नाम का कोई वर्ड नहीं है, ईपीसी नाम का कोई वर्ड नहीं है, पीसी नाम का कोई वर्ड नहीं है, सी नाम का कोई वर्ड नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, पेप्सी के लिए 0। ठीक है जी, ये 0 हम स्टोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं ओ के लिए। पीईपी सी ओ के लिए हमें स्टोर करना है, तो हम क्या क्या चेक करेंगे।
पेप्को नाम का कोई वर्ड है क्या? उसके बाद पी अलग एप्को नाम का कोई वर्ड है क्या? उसके बाद पीई अलग पीसीओ नाम का कोई वर्ड है क्या? उसके बाद पेप अलग सीओ नाम का कोई वर्ड है क्या? उसके बाद पेप्सी अलग ओ नाम का कोई वर्ड है क्या? तो पेप्को वर्ड चेक किया, एप्को वर्ड चेक किया, पीसीओ वर्ड चेक किया, सीओ वर्ड चेक किया, ओ वर्ड चेक किया, कोई सा वर्ड नहीं है ऐसा, तो हो गया। लास्ट में एक आप ये भी चेक करोगे, वो आप खैर पहले ही, हाँ और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सारा हो चुका है, तो यहाँ भी 0 आ गया। तो ये बात आपको थोड़ी देर बाद जैसे ही पेप कोडिंग पूरा होगा वहां पर समझ में आ जाएगी, ये यहाँ जाके आपको कुछ समझ में आने लगेगा। तो पेप सीओडी को सॉल्व करते हैं। पेप सीओडी आप क्या क्या चेक करें, क्या पेप कोड नाम का कोई वर्ड है? नहीं है जी। पी अलग निकाल लें। क्या एप कोड नाम का कोई वर्ड है? एप कोड नाम का कोई वर्ड नहीं है। पीई अलग निकाल लें। क्या पीसीओडी नाम का वर्ड है? कोई नहीं है। पीईपी अलग निकाल लें। क्या सीओडी नाम का वर्ड है? जी नहीं है। पीईपीसी अलग निकाल लें। क्या ओडी नाम का वर्ड है? नहीं है। पीईपीसीओ अलग निकाल लें। क्या डी नाम का कोई वर्ड है? डी नाम का भी कोई वर्ड नहीं है। तो पेप कोड पे भी 0 स्टोर होगा। जैसे ही पेप कोडिंग आएगा आपको ये बात समझ में आएगी। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ भी 0 आना है, यहाँ भी 0 आना है। पेप कोडिंग के लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी आपको 2 वर्ड दिखाई देंगे, ध्यान से देखिएगा। पेप कोडिंग सबसे पहले चेक किया, क्या पेप कोडिंग नाम का कोई वर्ड है? तो पेप कोडिंग नाम का वर्ड है। फिर अगला चेक करेंगे पी अलग, क्या एप कोडिंग नाम का कोई वर्ड है? फिर चेक करेंगे एप कोडिंग नाम का कोई वर्ड नहीं है। पीई अलग, क्या पी कोडिंग नाम का कोई वर्ड है? फिर पी अलग, क्या कोडिंग नाम का कोई वर्ड है? तो यहां एक टिक मिला था और यहां पर कोडिंग नाम का वर्ड मिल गया। कोडिंग नाम का वर्ड मिल गया, मतलब ये इतना हिस्सा अलग। जी ने कॉल लगाया, फिर देखा कि पेप से कितने सेंटेंस बने थे। पेप से बना था एक सेंटेंस, और उस सेंटेंस के बाद कोडिंग लगाया तो एक और बन गया। तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। आगे चलते हैं। पेप्सी अलग, ओडिंग नाम का कोई वर्ड है? नहीं है। पीईपीसी अलग, सीओ अलग, डिंग नाम का कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा और सब्र रखिएगा, इसको प्रोसेस करते हैं। आगे चलाया तो पेप कोड अलग, इंग नाम का वर्ड। पीईपीसीओडीआई अलग, एनजी नाम का वर्ड। मतलब बेसिकली सारे हम ये देख लेंगे, सारे प्रीफिक्सेस पेप कोडिंग पूरा, ईपीसीओडीआईएनजी, पीसीओडीआईएनजी, सीओडीआईएनजी, ओडीआईएनजी, डीआईएनजी, आईएनजी, एनजी और फिर जी। तो सबको ट्राई कर रहे हैं हम। ठीक है, डीआईएन और जी अलग। तो भैया यहाँ एक वर्ड, ये वाला वर्ड मिल गया, और यहां पर एक कोडिंग नाम का वर्ड मिल गया, ये मिल गया। तो पूरा पेप कोडिंग मिल गया, उसने हमें 1 दिया। और कोडिंग मिल गया, तो कोडिंग अलग निकाल के हमने देखा पेप से कितने सेंटेंस बनते थे? 1 सेंटेंस बनता था। तो यहां से 1 मिल गया, 1 + 1 2 हो गया। तो यहां पर आएगा 2। वो 2 वर्ड्स पता है कौन से हैं? पेप कोडिंग पूरा, और जो पेप की डिवीजन थी, जो एक वर्ड था, वो एक सेंटेंस था, वो पेप था। तो उस पेप सेंटेंस के बाद कोडिंग लगा दो, तो पेप कोडिंग। ये 2 सेंटेंस हो गए आपके, पेप कोडिंग एंड पेप डैश कोडिंग। यहां पर ये हुआ आपका। हो सकता है यहां पर ना समझ में आए, लेकिन आगे चलते समझ में आएगा। तो 2 सेंटेंस यहां पर पता है कौन से हुए हैं? मैं वो 2 सेंटेंस ऐसे दिखा देता हूं कहीं पर, या कहां कैसे दिखाऊं, मुझे दिखाने के लिए थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। ओके, यहां लिख देता हूं। तो पेप कोडिंग पर जो मेरे 2 सेंटेंस आए वो हैं पेप कोडिंग पूरा और पेप डैश कोडिंग। ठीक है, अब देखो पेप कोडिंग एल पर कुछ नहीं बनने वाला। पेप कोडिंग एल एक वर्ड नहीं है, ईपीसीडीआईएनजी एल एक वर्ड नहीं है, पीसीओडीआईएनजी एल एक वर्ड नहीं है, सीओडीआईएनजी एल एक वर्ड नहीं है, ओडिंग एल वर्ड नहीं है, डिंग एल वर्ड नहीं है, यहाँ पर आईएनजी एल वर्ड नहीं है, एनजीएल कोई वर्ड नहीं है, जीएल कोई वर्ड नहीं है, और एल कोई वर्ड नहीं है। तो 0 आ गया। तो इस तरह 0 चलता रहेगा। लव्स पर जाकर सीन बनेगा। जब पेप कोडिंग लव्स है तब देखो क्या सीन बनेगा। पेप कोडिंग लव्स पर दिखाता हूं क्या सीन बनेगा। तो ये तो हमने अपने पास रख लिया। मैं यहाँ पर पेप कोडिंग लव्स का एनालिसिस आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर अलग अलग चीज क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे पेप कोडिंग लव्स कोई वर्ड है? नहीं है। ईपीसीओडीआईएनजी लव्स कोई वर्ड है? नहीं है। पी से लेकर लव्स तक कोई वर्ड है? नहीं है। कोडिंग लव्स नाम का कोई वर्ड है? नहीं है। ओडिंग लव्स है? नहीं है। डिंग लव्स है? नहीं है। इंग लव्स है? नहीं है। एनजी लव्स है? नहीं है। जी लव्स है? नहीं है। लव्स है, लव्स नाम का एक वर्ड है। लव्स नाम का वर्ड है, तो हमने पता क्या किया? हम यहां से यहां तक गए और देखा, लव्स नाम का वर्ड मिला तो हमने ये देखा पेप कोडिंग तक कितने सेंटेंस थे? 2 सेंटेंस थे। तो उन वो 2 सेंटेंस थे, पेप कोडिंग और पेप डैश कोडिंग। उन दोनों के बाद लव्स लगा दो तो आपको 2 सेंटेंस और मिल जाएंगे। तो हमने लव्स को आइसोलेट किया, यहां पर लव्स आइसोलेट किया, और पेप कोडिंग के जो 2 सेंटेंस थे ना, जो पेप कोडिंग के यहां पे 2 स्टोर्ड है, वो ये जो यहां 2 दिख रहे हैं, मैं पेप कोडिंग पावर 2 कर देता हूं।
तो वो दोनों आपको पेपकोडिंग लव्स बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद पहले आगे देख लेते हैं। ओवीएस नाम का कोई वर्ड है, नहीं है। वेस्ट नाम का वर्ड है, नहीं है। ईएस नाम का वर्ड है, नहीं है। एस नाम का वर्ड है, नहीं है। तो सिर्फ लव्स नाम का एक वर्ड निकला इसके अंदर से। हमने क्या क्या चेक किया, ये पूरा चेक किया, फिर ई से लेकर एस तक पूरा चेक किया, फिर पी से लेकर एस तक चेक किया, सी से लेकर एस तक चेक किया। हमने सारी चीजें चेक करी, हमें सिर्फ एक लव्स नाम का वर्ड मिला यहां पर, और कोई वर्ड नहीं मिला। तो हमने क्या किया, लव्स नाम का वर्ड निकाल के, और पेपकोडिंग तक 2 सेंटेंस थे, उन दोनों सेंटेंसों के पीछे लव्स लगा दिया। तो अगर मेरे को कोई कहेगा कि सर ये ना हमने डिक्शनरी को मैं यहां छोटा सा करके रख लेता हूं, ये मेरा बहुत स्पेस खा रही है और मुझे पढ़ाने नहीं दे रही, तो कोई मुझे कहेगा सर पेपकोडिंग लव्स तक का आपका क्या सेटलमेंट है, ये पेप भी हटाता हूं। तो भैया देखो, पेप तक हमारा केवल एक वर्ड था, वो था पेप। पेप कोडिंग तक 2 वर्ड हो गए, पेप कोडिंग एंड पेप डैश कोडिंग, 2 सेंटेंस हो गए बस बेसिकली। पेप कोडिंग लव्स तक भी 2 ही रहे। वो 2 पता है कौन से बने, पेप कोडिंग लव्स में सिर्फ एक ही वर्ड कट पाया लास्ट से, लव्स। तो पेप कोडिंग के पीछे, पेप कोडिंग के जितने भी सेंटेंस हैं उन सबके पीछे लव्स लगा दो। तो एक तो पूरे पेप कोडिंग के पीछे लव्स लगा दिया, और एक पेप डैश कोडिंग डैश लव्स, पेप कोडिंग लव्स। तो पेप कोडिंग लव्स तक हमारे 2 वर्ड हो गए। अब यहां पर कुछ नहीं होगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा। पेप कोडिंग लव्स मैन पर जाकर कुछ बनेगा। क्यों बनेगा, पहले एक बार एनालिसिस करते हैं। पेप कोडिंग लव्स मैन पर मैं कौन कौन सा वर्ड एनालाइज करूंगा। ध्यान से ना, ये वर्ड समझने वाली बात है। तो पेप कोडिंग लव्स मैन के ऊपर ना आप सारे प्रीफिक्सेस को, सारे सफिक्सेस को एनालाइज करते हैं। क्या ये पेप कोडिंग लव्स मैन नाम का एक वर्ड है, नहीं है। क्या ई से लेकर एन तक एप कोडिंग लव्स मैन नाम का वर्ड है, नहीं है। पी कोडिंग लव्स मैन नाम का वर्ड है, नहीं है। कोडिंग लव्स मैन नाम का कोई वर्ड है, नहीं है। कोडिंग लव्स मैन नाम का वर्ड नहीं है। ओडिंग लव मैन भी नहीं है। डिंग लव्स मैन का नाम का वर्ड भी नहीं है। इंग लव्स मैन भी नहीं है। एनजी लव्स मैन भी नहीं है। जी लव्स मैन भी नहीं है। लव्स मैन नाम का वर्ड भी नहीं है। ओवीईएस मैन भी नहीं है। वेस्ट मैन नाम का वर्ड भी नहीं है। एस मैन नाम का वर्ड भी नहीं है। सिर्फ एस मैन, वो था ईएस मैन, और अब एस मैन नाम का वर्ड भी नहीं है। पर मैन नाम का एक वर्ड है, मैन नाम का एक वर्ड है। उसके बाद एन नाम का वर्ड नहीं है और एन नाम का वर्ड नहीं है, मैन नाम का एक वर्ड है। तो पेप कोडिंग लव्स मैन में से सिर्फ मैन काट सकते हैं आप, सिर्फ मैन काटा। पेप कोडिंग लव से कितने सेंटेंस थे, 2 सेंटेंस थे। उन दोनों सेंटेंस के पीछे मैन जोड़ दो तो आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे पेप कोडिंग लव्स मैन के। कौन से 2, पेप कोडिंग लव्स मैन के 2 ही सेंटेंस मिलेंगे। मैन को काट के पेप कोडिंग लव्स वाले सेंटेंसों के पीछे जोड़ दिया, तो एक मिलेगा पेप कोडिंग लव्स मैन, और एक मिलेगा पेप कोडिंग लव्स मैन। ये मिल गया आपको 2। ठीक है, अब जी पर कुछ नहीं होगा, ओ पर होगा। अब ओ पर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, पेप कोडिंग लव्स मैंगो पर बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ होगा, उसको एनालाइज कराता हूं मैं आपको। पेप कोडिंग लव्स मैंगो। तो भैया पूरा पेप कोडिंग लव्स मैंगो नाम का कोई वर्ड नहीं है, मिटाओ इसको। क्या एप कोडिंग लव्स मैंगो नाम का कोई वर्ड है, नहीं है, मिटाओ भैया इसको। क्या पी कोडिंग लव्स मैंगो नाम का कोई वर्ड है, नहीं है, मिटाओ इसको। क्या कोडिंग लव्स मैंगो नाम का कोई वर्ड है, नहीं है, मिटाओ इसको। क्या ओडिंग, ओ से लेकर ओ तक, ओडिंग लव्स मैंगो नाम का वर्ड है, नहीं है। क्या डिंग लव्स मैंगो नाम का वर्ड है, नहीं है। क्या इंग लव्स मैंगो नाम का वर्ड है, आप इधर ध्यान रखें, नहीं है, मैं इधर से दिखाता जाऊंगा। एनजी लव्स मैंगो नाम का कोई वर्ड है, नहीं है। जी लव्स मैंगो नाम का कोई वर्ड है, नहीं है। लव्स मैंगो नाम का कोई एक वर्ड है, नहीं है। ओवीईएस मैंगो नहीं है। वेस्ट मैंगो नहीं है। ईएस मैंगो नहीं है। एस मैंगो नहीं है। क्या मैंगो नाम का वर्ड है, मैंगो नाम का वर्ड है, तो मैं इसको ऐसे रख लूंगा। अब आगे चेक करते हैं। क्या एएनजीओ नाम का वर्ड है, नहीं है। क्या एनजीओ नाम का वर्ड है, नहीं है। क्या गो नाम का वर्ड है, हाँ जी है। तो मैंगो नाम का एक वर्ड निकला और एक गो नाम का वर्ड निकला। क्या ओ नाम का वर्ड है उसके बाद, ओ नाम का वर्ड भी नहीं है। तो इसके अंदर लास्ट में पूरे सारे सफिक्सेस चेक किए तो 2 ही वर्ड निकले, एक मैंगो और एक गो। तो अब देखते हैं, अगर मैं पेप कोडिंग लव्स मैंगो में से मैंगो काट लूं तो पेप कोडिंग लव्स बचता है। पेप कोडिंग लव्स कितने सेंटेंस कंट्रीब्यूट करता है, 2 कंट्रीब्यूट करता है। और अगर मैं पेप कोडिंग लव्स मैंगो में से गो काट लूं तो पेप कोडिंग लव्स मैन बचता है। ये आपको ध्यान से देखना होगा।
असल में मैं दोबारा से दिखाता हूँ, व्यू एक अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पेप कोडिंग लव्स मैंगो। ध्यान से देखिएगा, एक तो गो नाम का वर्ड मिल गया हमको, एक मैंगो नाम का वर्ड मिल गया। तो जब गो इंटरेक्ट करेगा तो वो इंटरेक्ट करेगा पेप कोडिंग लव्स मैन से। पेप कोडिंग लव्स मैन के कितने बनते थे? 2 बनते थे। उन दोनों के पीछे गो जोड़ दो तो 2 सेंटेंस मिले आपको। और जो मैंगो इंटरेक्ट करेगा ना, वो पेप कोडिंग लव्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। पेप कोडिंग लव्स के भी 2 थे, उन दोनों के पीछे मैंगो जोड़ दो तो टोटल वर्ड हो गए यहां पर 4। पता है कौन से 4? दोबारा ध्यान से देखिएगा, मैंगो जुड़ा पेप कोडिंग लव्स के 2 सेंटेंस के पीछे, तो वो कौन से बने? पेप कोडिंग लव्स मैंगो, पेप कोडिंग लव्स मैंगो। तो मैं दिखाता हूं दोबारा से, मैंगो जुड़ा पेप कोडिंग लव्स के 2 वालों के पीछे। कौन से 2? ये देखिएगा, पेप कोडिंग लव्स मैंगो इस वाले के पीछे और इस वाले के पीछे, पेप कोडिंग लव्स मैंगो। और जो गो जुड़ेगा ना बेटा, वो जुड़ेगा पेप कोडिंग लव्स मैन वाले सेंटेंसों के पीछे। वो 2 सेंटेंस ये हैं, पेप कोडिंग लव्स मैन, पेप कोडिंग लव्स मैन। तो इससे भी 2 आएंगे। कौन से 2? इसके पीछे पेप कोडिंग लव्स मैन गो और पेप कोडिंग लव्स मैन गो, पेप कोडिंग लव्स मैन तक तो था ही, डैश को। तो 4 हो गए। एक तो पेप कोडिंग लव्स के पीछे मैंगो, एक पेप कोडिंग लव्स के पीछे मैंगो, एक पेप कोडिंग लव्स मैन के पीछे गो, एक पेप कोडिंग लव्स मैन के पीछे गो। तो टोटल 4 हो गए। इसी तरह चलते 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 चलते, अब मैं ज्यादा आपको दिखाऊंगा नहीं। आई पर कुछ नहीं होगा, सी पर कुछ नहीं होगा, ई के ऊपर ये आइस जो है, सिर्फ आइस नाम का आपको वर्ड मिलेगा। ये जो आइस नाम का वर्ड है, ये सिर्फ ये मिलेगा और ये मैंगो वाले वर्ड्स के पीछे जुड़ जाएगा। 4 हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। इसके बाद यहां सब 0 चलेगा, 0 चलेगा। जब ये क्रीम आइसक्रीम पूरा होगा तो यहां पर आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे। एक तो मिलेगा, मैं लास्ट वाला एनालिसिस दिखाता हूं आपको, लास्ट वाला देखिएगा। तो हमारे पास अभी पड़ा है, ये कहां तक का, ये किसके लिए पड़ा है? ये वाला जो ब्लॉक पड़ा है, ये किसके लिए पड़ा है? ये पड़ा है पेप कोडिंग लव्स मैंगो तक का, लव्स मैंगो तक का। तो आइस तक का कुछ नहीं होगा, इन चारों के पीछे आइस 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 जोड़ दो, ठीक है। तो अब मुझे एनालिसिस कराना है आपको आइसक्रीम का, पूरे आइसक्रीम का, पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइसक्रीम का पूरा एनालिसिस कराना है। तो इसमें 2 वर्ड कट सकते हैं। 2 वर्ड कौन से कट सकते हैं? एक तो क्रीम कट सकता है और एक आइसक्रीम कट सकता है। तो पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइस के 4 के पीछे क्रीम जुड़ेगा और पेप कोडिंग लव्स मैंगो के 4 के पीछे पूरा आइसक्रीम जुड़ेगा। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें पीछे से ना 2 वर्ड्स कट सकते हैं, एक तो क्रीम और एक आइसक्रीम। यही 2 वर्ड इसके अंदर मिलेंगे आपको, और मिलेंगे नहीं। तो क्रीम जुड़ेगा पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइस वाले 4 सेंटेंसों के पीछे और आइसक्रीम जुड़ेगा पेप कोडिंग लव्स मैंगो वाले 4 के पीछे, ठीक है। तो पेप कोडिंग लव्स मैंगो वाले जो 4 है ना, इन सब के पीछे पूरा आइसक्रीम जोड़ दें तो आपको 4 सेंटेंस मिलेंगे। और पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइस के जो 4 सेंटेंस है, जो मैंने यहां पे दिखा नहीं रखे हैं, उन सब के पीछे क्रीम जोड़ देंगे तो 4 और मिलेंगे। तो टोटल 8 हो गए, ठीक है। तो अगर आपसे काउंट पूछा जाए तो आपका काउंट होगा 8 सेंटेंस पॉसिबल है यहां पर। कौन से हैं वो 8 सेंटेंस? मैं दिखाने की कोशिश करूं। ये देखिएगा, अब देखिएगा ध्यान से, पेप कोडिंग लव्स मैंगो आपके सामने लिखा हुआ है। तो 1 मिनट के लिए अगर मैं इसी से बनाना चाहूं, पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइस कैसा होगा? सबके पीछे डैश आइस डैश आइस डैश आइस डैश आइस लगा दो, ठीक है। और फिर हमारे पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइसक्रीम के 8 पता है कौन से होंगे? इन चारों के पीछे पूरा आइसक्रीम जोड़ दो और जो 4 डैश आइस वाले हैं, उनके पीछे डैश क्रीम डैश क्रीम डैश क्रीम जोड़ दो। असल में मैं मेहनत कर नहीं रहा हूं तो ये अच्छी बात है नहीं, तो मुझे अच्छे से मेहनत करके दिखाना चाहिए, तो मैंने इसको मिटाया। मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखाई दूं पूरा सीन, ठीक है। तो पेप कोडिंग लव्स मैंगो तक के 4 हैं, पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइस तक के 4 दिखा देता हूं। पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइस, इसके 4 क्या होंगे? इसके पीछे आइस जोड़ दो, पहले वाले के पीछे आइस जोड़ दो। पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइस, इसके पीछे आइस जोड़ दो। पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइस, इसके पीछे आइस जोड़ दो। पेप कोडिंग एक साथ लव्स
मैन अलग, गो अलग, आइस, इसके पीछे आइस जोड़ दो, पेप कोडिंग लव्स मैन अलग, गो अलग, आइस अलग। तो पेप कोडिंग लव्स मैंगो तक के 4 ये हैं, पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइस तक के 4 ये हैं। और अगर कोई मुझे कहता है पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइसक्रीम के कितने होंगे, मैंगो आइसक्रीम के कितने होंगे, तो मैं कह रहा हूं भैया ऐसा करो, इन सबके पीछे आइसक्रीम जोड़ दो, पूरा सबके पीछे डैश आइसक्रीम डैश आइसक्रीम डैश आइसक्रीम डैश आइसक्रीम जोड़ दो, और इन सबके पीछे क्रीम जोड़ दो, डैश क्रीम डैश क्रीम डैश क्रीम डैश क्रीम। तो टोटल 4 ये और 4 ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमें आंसर देना है ना, हमें तो सिर्फ ट्रू फॉल्स में देना है कि भैया इसे सेंटेंस में तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो। मैंने तुम्हें ज्यादा मुश्किल सवाल करा दिया, हमसे पूछा ट्रू फॉल्स में कि सेंटेंस को वर्डों में तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो। तो लास्ट में अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे ट्रू, ग्रेटर देन 0 ना आए तो हम कहेंगे फॉल्स। और मैंने आपको काउंट निकालना सिखाया है, तो हम मुश्किल सवाल ही कोड करेंगे, हम काउंट निकालेंगे। ठीक है, हम तो काउंट ही निकालेंगे। तो हमें एक हैश टैग दे रखा है डिक्शनरी के रूप में, तो देखिएगा हम कैसे ट्राई करें। तो हमको बनानी है एक डीपी जो कि सेंटेंस की लेंथ की होगी। तो हमें ध्यान से देखना आपको, हम सारे सफिक्स ट्राई करते हैं, सारे सफिक्स ट्राई करते हैं। जैसे पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइस होता ना, तो पहले पूरा वर्ड यही देखते हैं, पेप कोडिंग लव्स मैंगो आइस, फिर देखते एप कोडिंग लव्स मैंगो आइस, फिर देखते पी कोडिंग लव्स मैंगो आइस, फिर देखते कोडिंग लव्स मैंगो आइस, फिर देखते ओडिंग लव्स मैंगो आइस। इस तरह से देखते हुए जाते हैं। जब भी सफिक्स मिल जाता है तो उसका पहले वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अभी मैं करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं दोबारा से एक बार आपको करा देता हूं, ये पेप कोडिंग लव्स मैंगो के लिए एनालिसिस करा देता हूं कि कोड कैसे लिखेंगे। देखिएगा, पेप कोडिंग लव्स मैंगो, तो पहले पूरे को चेक करेंगे, क्या ये पूरा एक वर्ड है, नहीं है। फिर चेक करेंगे क्या एप कोडिंग लव्स मैंगो वर्ड है, नहीं है। क्या पी कोडिंग लव्स मैंगो वर्ड है, नहीं है। क्या कोडिंग लव्स मैंगो नाम का वर्ड है, नहीं है। क्या ओडिंग लव्स मैंगो नाम का वर्ड है, नहीं है। डिंग लव्स मैंगो है, नहीं जी। इंग लव्स मैंगो है, नहीं जी। एनजी लव्स मैंगो है, नहीं जी। जी लव्स मैंगो है, नहीं जी। लव्स मैंगो भी नहीं है, अव्स मैंगो भी नहीं है, वेस्ट मैंगो भी नहीं है, एस मैंगो भी नहीं है, एस मैंगो भी नहीं है, मैंगो है, मैंगो है। तो अब पेपकोडिंग लव्स के नीचे डीपी में जो लिखा होगा वो काउंट उठा लिया 2। अब उसके बाद आगे चलेंगे। एंगो नाम का वर्ड है, नहीं है। एनजीओ वर्ड है, नहीं है। क्या गो नाम का वर्ड है, हाँ जी है। तो पेप कोडिंग लव्स मैन के नीचे डीपी में जो लिखा है 2, वो और उठा लिया। क्या ओ नाम का कोई वर्ड है, नहीं है। तो आंसर हो गया 2 + 2 4। ठीक है, हम इस तरह से चेक करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, फॉर इंट i = 0, i less than sentence डॉट लेंथ, लास्ट तक जाना है, पूरा सॉल्व, मतलब इनफैक्ट डीपी के लास्ट तक जाना है और पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, इस टाइम पे मैं डीपी ऑफ आई को सॉल्व कर रहा हूं। अब जे का लूप चलेगा, जे बिल्कुल 0 से चलेगा, और जे कहां तक आएगा, लेस देन आई तक आएगा, जे प्लस प्लस। तो देखो वर्ड, जो मेरे को वर्ड चेक करना होता है, वर्ड टू चेक, वो कैसे आएगा, सेंटेंस डॉट सब स्ट्रिंग जे से लेकर i+1, बल्कि क्योंकि जो सबस्ट्रिंग फंक्शन होता है हमारा वो कभी ith करेक्टर उठाता नहीं, तो जे से लेकर i+1 तक हमने ले लिया। ठीक है, तो इस समय सारे का सारा मिल जाएगा। मतलब शुरुआत में देखो ना, अब इनफैक्ट थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये वर्ड टू चेक देखा, अब इसको देखो क्या ये डिक्शनरी में है कि नहीं। डिक्शनरी डॉट कंटेन्स वर्ड टू चेक, अगर ये कंटेन करता है तुम्हारे वर्ड टू चेक को, तो भैया डीपी ऑफ आई में ऐड कर लो, कितना, डीपी ऑफ जे, डीपी ऑफ जे ऐड कर लो। ऐसे करते करते लास्ट में आपको रिटर्न करना है डीपी ऑफ सेंटेंस डॉट लेंथ -1, जो कि लास्ट लाइन है इसकी, वो = 0 के बराबर है कि नहीं। हम असल में तो मैंने जो आपको सिखाया है वो तो काउंट सिखाया है, हमें तो ट्रू फॉल्स बताना है। तो अगर वो 0 है तो नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मतलब सेंटेंस बन सकता है, अगर वो 0 तो सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, लाओ इस कोड को एनालाइज कर लें कि हमने ये लूप ढंग से लिख दिया है या इसमें कोई कमजोरी है। ठीक है जी, दोबारा से पेप कोडिंग लव्स मैंगो आपके लिए एनालाइज करता हूं।
पेप कोडिंग लव्स मैंगो। तो इसका आंसर हम निकाल रहे हैं इस टाइम पर। आई यहां पर पहुंचा हुआ है, तो जे का लूप यहां से लेकर जी तक चला। ठीक है, तो जब जे 0 पर है तो देखिए मैंने वर्ड क्या उठाया, जे से लेकर i+1। जब जे से लेकर i+1 बोलूंगा ना तो मुझे पूरा मिल जाएगा, पेप कोडिंग लव्स मैंगो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने चेक किया क्या ये वर्ड है, डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं था तो कुछ नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, जे आगे बढ़ा, J++ किया, एप कोडिंग लव्स मैंगो नाम का वर्ड है क्या, क्योंकि मैं जे तो आगे आ गया, जे तो यहाँ पे नहीं रहा, जे तो हर बार बढ़ रहा है, आए वहीं पर बैठा है। तो मैंने चेक किया एप कोडिंग लव्स मैंगो नाम का वर्ड है कि नहीं है, नहीं है। तो फिर मैंने क्या चेक किया कि पी कोडिंग लव्स मैंगो नाम का वर्ड है कि नहीं है, नहीं है। तो फिर मैंने चेक किया कोडिंग लव्स, जे आगे बढ़ रहा है, जैसे जब भी जे यहाँ पर आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर जे रहता है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर जे है। तो मैंने चेक किया कि कोडिंग लव्स मैंगो नाम का वर्ड है कि नहीं है। फिर चेक किया ओडिंग लव्स नाम का, जे बढ़ा और ओडिंग लव्स मैंगो चेक किया, जे बढ़ा डिंग लव्स मैंगो चेक किया, जे बढ़ा इंग लव्स मैंगो चेक किया, जे बढ़ा एनजी लव्स मैंगो चेक किया, जे बढ़ा जी लव्स मैंगो चेक किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जे मेरा हमेशा आई से कम रहा है, तो जे जब लास्ट जो जगह जे आएगा वो यहां आएगा, तो उस टाइम पर ओ वर्ड चेक हो रहा होगा। जब भी मिल गया, जब भी मिल गया, जैसे मैंगो के टाइम पर जब जे यहां पर रहेगा, जब जे यहां होगा मैंगो पर होगा, तो मैंगो नाम का वर्ड आपको मिल जाएगा। तुरंत मैंने क्या किया, जे की वैल्यू ऐड कर दी। इनफैक्ट मैंने गलत कर दिया ना, तो मैंगो, जब मैंगो वर्ड मिलेगा तो उससे पिछले वर्ड की ऐड करेंगे, हम उससे पिछले वाले वर्ड की ऐड करेंगे, मतलब ये वाली ऐड करेंगे, तो J-1 ऐड करना होगा। तो यहां पर मुझसे मिस्टेक हुई है, J-1 ऐड करना होगा हमको। ठीक है, और इसमें गलती हो सकती है, जे 0 पर ही अगर पूरा मिल गया, जब जे शुरुआत में ही पूरा मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर जे ग्रेटर देन 0 है तो J-1 वाला ऐड करें, अदरवाइज सिर्फ 1 ऐड कर लें। एल्स डीपी ऑफ आई में, ये मैं दोनों बातें आपको दोबारा समझाता हूं कि क्या हुआ। ये 2 सेकंड का सब्र रखें। देखिए, वर्ड टू चेक तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि भैया जे इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आई अभी कैलकुलेट हो रहा है, दोबारा से मुझको अपनी बात बोलने दीजिए। पेपकोडिंग लव्स मैंगो के लिए लेटर से आई यहाँ पर बैठा है, तो जे 0 से लेकर आई तक जाएगा, और वर्ड हम कौन सा उठाते हैं, जे से लेकर I+1। जे से लेकर I+1 का मतलब होता है जे से आई करेक्टर, I+1 का मतलब I+1 करेक्टर आएगा नहीं, आई तक के करेक्टर ही आएंगे। तो जे जब 0 पर है तो ये पूरा आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ कि पूरे का पूरा वर्ड की तरह एग्जिस्ट करता है कि नहीं, नहीं करता, तो जे बढ़ता है और हम चेक करते हैं एप कोडिंग एक वर्ड है कि नहीं, नहीं करता तो पी कोडिंग एक वर्ड है कि नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें लास्ट में चल के पता लगता है कि मैंगो एक वर्ड है। तो जब मैंगो वर्ड होता है ना, तो हम लव्स तक जितने सेंटेंस होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो मैंगो एक वर्ड है, तो लव्स तक जितने सेंटेंस होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो जे यहां पर था तो J-1 को हम ऐड करेंगे। अब कई बार क्या होता है, जैसे बिल्कुल शुरुआत में ऐसा होता है, जैसे पेप के लिए, ठीक है, तो आई यहां पर है और जे यहां पर है, तो आपको शुरुआत में पेप ही मिल गया, जे तो 0 पर था, अगर तुम डीपी ऑफ J-1 ऐड करोगे तो फूट जाएगा। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, तो 1 ऐड करना होता है कि पूरे का पूरा पेप ही एक वर्ड है, तो 1। ठीक है, ये वो वाला केस हैंडल किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एक बार ना इसको चला कर देख लेते हैं, मतलब प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रिंट करता हूँ, system.out.print, कि हमारा लॉजिक जो मैंने आपको एडवांस लॉजिक सिखाया है, जो मुश्किल सवाल सॉल्व किया है, वो भी चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर इनपुट कैसे दें, लेकिन अच्छा इनपुट देने में तकलीफ होगी। ओके, देख लेते हैं एक बार। इनपुट ये देता है ऐसे 2 और ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको देता हूं 6 वर्ड्स, पेप अलग, कोडिंग अलग, आइस अलग, क्रीम अलग, पेप कोडिंग एक साथ, आइस क्रीम एक साथ, और सेंटेंस देता हूं पेप कोडिंग आइस क्रीम। तो इसके टोटल 4 सेंटेंस बनते हैं। कौन से 4? इसके 4 सेंटेंस कौन से बनते हैं? पेप कोडिंग आइस क्रीम। इसके 4 सेंटेंस पता कौन से बनते हैं? ध्यान से देखिएगा, पेप कोडिंग आइस क्रीम, फिर पेपर कोडिंग तो अलग अलग, आइसक्रीम एक साथ, फिर पेप कोडिंग एक साथ,
आइस और क्रीम अलग अलग, फिर पेपकोडिंग एक साथ और आइसक्रीम भी एक साथ। तो ये 4 सेंटेंस इसके बनते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा कोड सही चला तो इसके लिए 4 आंसर दे देगा। तो लाइए इसे एक रन दे के देखें। तो 4 ट्रू विच इज़ फाइन। तो हमें ये प्रिंट नहीं करना, बस हमने चला के देख लिया कि ये सही चल रहा है। तो अब इसे सबमिट करके देखते हैं इफ दिस गेट्स अस द करेक्ट आंसर और नॉट। एक टेस्ट केस फेल हुआ, लाइए उसे एनालाइज करें। जी, ये केस एनालाइज किया, देखिएगा ज़रा साथ में। तो इनपुट था कुछ ऐसा, 11 आई लाइक पेपकोडिंग पेपर ईटिंग मैंगो मैंगो इन पेपकोडिंग, और सेंटेंस था वैलिड सेंटेंस था। तो एक्सपेक्टेड आंसर ट्रू था, हमारा आंसर फॉल्स आया। फिर मैंने क्या किया भाई, देखा कि क्या गलती हुई है, उसके लिए मैंने ये इनपुट यहाँ पर डाला और ना मैंने अपना डीपी वाला पूरा एरे प्रिंट करा लिया। सब जगह 0 0 0 आया, तो फॉल्स तो आना ही था, ठीक है। तो फिर एनालाइज किया कि क्या मिस्टेक रही होगी। तो पता है क्या समझ में आया, इसके अंदर ना जो शुरुआत में एक आए नाम का एक वर्ड है जो सिंपल एक करेक्टर का है, ये उसके लिए ही 0 से 1 नहीं बना, तो फिर आगे कभी कुछ बनना ही नहीं था, ठीक है। ये जो आए है ये ऐसे हुआ, ये इसलिए हुआ, जे का 0 का लूप, हम जे का कभी भी लूप इक्वल टू आई तक चलाते नहीं। ये देखिएगा जरा ध्यान से, शुरुआत में ही ये एक वर्ड है आए नाम का, और इसकी शुरुआत आए से ही होती है, आए से ही होती है। मैं इसको दिखाता हूं सिंपल इतने एग्जांपल से। लेट अस से 2 वर्ड्स हैं आई और लाइक, ठीक है, और ये एक सेंटेंस है आई लाइक। तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरा कोड है इस टाइम पर, वो इसके लिए एक भी सेंटेंस बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आई 0 पर था, जे का लूप 0 से लेस देन आई तक चलना था, जे का लूप चला ही नहीं, तो आई पर 0 रह गया, ठीक है। तो अगर पहला करेक्टर आपका ही एक वर्ड हो तो यहां पर 1 आना चाहिए था, और वहां पर 0 छूट गया अनफॉर्चुनेटली। अब आगे कुछ नहीं होगा। अब आगे क्यों कुछ नहीं होगा, आप देखिए आई यहां पर आ गया, तो आप यहां पर क्या क्या चेक करेंगे, आई एल है नहीं, एल है नहीं, वर्ड उनको आपने चेक किया, आई एल भी चेक किया, एल भी चेक किया, कुछ सीन नहीं बना। समझे ये बात, ठीक है। फिर आपने जब आपका आई एल आई पर आ गया, आई एल आई पर आ गया, तो आपने कौन कौन से वर्ड चेक करे, जे को आप इधर रखते हैं तो आई एल आई चेक किया, फिर आप जे को इधर रखते हैं तो एल आई चेक किया, और यहां में जा ही नहीं रहा, लास्ट वाला करेक्टर चेक हो ही नहीं रहा। असल में प्रॉब्लम ये है कि यहां पर मेरे को लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा, उससे लास्ट वाला करेक्टर चेक होगा, यही वाली प्रॉब्लम है। असल में मैंने बोला तो मैंने ये था कि जैसे मैं मैंगो है तो मैंने बोला था मैंगो वर्ड भी चेक होगा, एंगो भी चेक होगा, एनजीओ भी चेक होगा, जियो भी चेक होगा, और ओ भी चेक होगा। अनफॉर्चुनेटली ओ चेक हो नहीं रहा। क्यों नहीं चेक हो रहा, ये देखिए, जब यहां पर है आई और जे यहां पर है तो मैंगो चेक हो गया, फिर जे यहां पर है तो एंगो चेक हो गया, फिर जे यहां पर है तो एनजीओ चेक हो गया, फिर जब जे यहां पर है तो जियो चेक हो गया, और जे को कभी ने आई के बराबर तो लाने नहीं दिया क्योंकि लेस देन लगा रखा है, तो ओ तो कभी चेक ही नहीं हो रहा। तो सिंपल जब एक कैरेक्टर शुरुआत में आई होता है, जब शुरुआत में ये कैरेक्टर होता है आपके पास इतना ही, आई लाइक का आई, जब आपका आई पॉइंटर यहां बैठा है और जे का लूप 0 से लेस देन आई तक चल रहा है, तो जे का लूप ही नहीं चल पा रहा, तो फिर ये अकेला एक कैरेक्टर चेक नहीं हो पाता और उसके नीचे 0 रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, लेस देन इक्वल टू आई करना है बस। लेस देन इक्वल टू आई करते ही यहां पर आंसर आ जाएगा। तो रन करते हैं, तो ये आ गया ना 1001, और लास्ट में 4 आ गया तो ट्रू भी हो गया। तो अब मुझे इसको कमेंट करके सबमिट करना है। दिस शुड वर्क नाउ। करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।